गुरु का सिद्ध संत तब जाकर के विशुद्ध संत। दाढ़ी रखा लेने से कोई साधु नहीं हो सकता। कोई रखा सकता, कोई रखा सकता। कपड़ा पहन लेने से कोई संत नहीं हो सकता। कोई कपड़ा पहन सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस कपड़ा में बहुत बड़ा लफड़ा, इस कपड़ा में बहुत बड़ा लफड़ा। इससे जो बच गया वही कोई पार कर सकता है, अन्यथा पार करना बड़ा कठिन। प्रसंग हुआ था कि गुरु कौन सकता। अभी तो लोग भ्रमित में जी रहे हैं कि हमारे गुरु हैं, ये उनके गुरु हैं, ये उनके गुरु हैं, ये उनकी गुरु। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। आपका मन जहां लग जाए, गुरु तत्व है। आप दुकानदार से शकल लेकर के आते हो, लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि फैक्ट्री की बनी हुई, कब खरीदी थी, मिठास कितनी। आपका विश्वास है क्योंकि आप उसके ग्राहक बन चुके हैं। आप उसके और ग्राहक वही बनता जो ग्राही होता है, जो ग्राही होता है, मतलब जो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि 10-20 बार कोई सौदा आपको दे, एक बार थोड़ा धोखा हो जाए। तो गुरु के कर्म पर मत जाना, गुरु के वचन पर जाना। वो अपना पार पाएंगे, तुम अपना पार पाओ। सत्य गुरु के लक्षण क्या? ज्ञानम वैराग्यम महेश्वर यशा श्री समुदाहृतम चक्षुणेयं भगवान। सर्वगुप्त गीता में भवानी ने पूछा भगवान शिव से कि बहुत से लोग बाजार मेला देखने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तीर्थ व्रत करने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं? भगवान शिव ने कहा, देवी भावापरम तीर्थम अन्न तीर्थम निरर्थकम। मैंने कहता हूँ, सतगुरु गीता में लिखा हुआ। गुरु कर लेना तो आसान है, लेकिन गुरु का मान लेना बड़ा कठिन है। और उससे भी कठिन है गुरु को जान लेना। क्योंकि इसकी घटना एक घटी, एक महात्मा जी रहते थे, कुटिया में रहते थे। तो 2-2.5 लीटर का डिब्बा था पानी पीने वाला। तो तकिया नहीं रखते थे, वो जो सोते थे तो लगा लेते थे, उनको नींद पड़ जाती थी। एक दिन प्लेटफार्म पर सो रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन कोई चोर उठा लिया। तो जी आदमी थाने पर पहुंचे कि मेरी रिपोर्ट लिख लो। बोले ऐसा है कि तुम जहां सो रहे थे वो क्षेत्र अलग है, वो दूसरा थाना लगता है। वहां पहुंच गए। दरोगा ने पूछा कि बाबा जी कैसे आए? बोले सरकार हमारे सोने का कमंडल चोर उठा ले गए। दरोगा की खोपड़ी टनक गई कि महात्मा तो बिल्कुल सटा फटा, और सोने का कमंडल। बोले वजन कितना था? बोले 2.5 किलो। दरोगा चक्कर काट गया। 2.5 किलो का कमंडल था, उसमें जल ले रखते थे, सारा काम का हो जाता था। वो सोने में लगाते, सोने के लिए रखे थे, उनका सोने के कमंडल था। तो बोले तुम्हारे गुरु कौन है? बोले एक बार मैंने देखा था। बोले सही सही बताओ हमारे गुरु कौन है? जब 2.5 किलो का सोने के कमंडल तुम रखते हो तो गुरु तो बहुत बड़ा होगा। महात्मा ने कहा भगवान एक बार मुलाकात हुई थी, तब से गुरु का हृदय में वास और अब निवास हो चुका है।
मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। बोले हमको मिलाओ, FIR कर दो। हमारी मोटरसाइकिल पे बैठो। दरोगा ने मोटरसाइकिल पर बैठाया। रास्ते में अनायास गुरु तत्व है ना, एक वृद्ध शरीर का सफेद वस्त्रधारी परमहंस जिसके साथ तपस्वी व्यक्ति बोले ये तो नहीं है। मोटरसाइकिल रोकी। बोले आप कोई सिद्ध संत है? कुछ बोले नहीं। गुरु ने 2-3 थप्पड़ लगा दिए संत को। और महात्मा जी को बैठाया, आगे बढ़े। आगे जाने के पश्चात कुछ निकाय